हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है पराध्वनि के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के क्या क्या उपयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो उपयोग है, आप समझे चिकित्सा क्षेत्र में है। किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर कहते हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसके उपयोग जो है वो चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र के साथ साथ उद्योग क्षेत्र में भी इसके कई अपने उपयोग हैं। तो मैं देखिए, पराध्वनियां उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं, अवरोध की उपस्थिति में भी ये एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। चिकित्सा जगत तथा उद्योग क्षेत्र में इनके कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। हृदय की बीमारी के संबंध में इकोकार्डियोग्राफी, जिसे हम ईसीजी कहते हैं, उसमें इसका उपयोग होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसे अल्ट्रासाउंड कह देते हैं हम, द्वारा गर्भकाल में भ्रूण की जांच, गुर्दे की पथरी का पता लगाने तथा अन्य विकृतियों का पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है, इसके द्वारा गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़कर मूत्र मार्ग के सहायता से द्वारा इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। इसका चौथा उपयोग है, इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं उद्योग में, विशेष आकार के पुर्जे हैं जिनकी सफाई करना संभव नहीं हो पाता है, उसमें हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। विलयन वगैरह लेते हैं, उनके द्वारा हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके उन्हें साफ कर सकते हैं। बड़े बड़े भवनों में, पुलों में, मशीनों में जो धातुओं के ब्लॉक लगते हैं, अगर उनमें दरार है तो बाहर से तो वो दिखाई नहीं पड़ती है, उन दरारों का पता लगाने में भी हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करने जा रहे हैं। वो है सोनार। सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की शॉर्ट फॉर्म है। सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई और समुद्र के अंदर कोई पिंड है, वो कितनी गहराई पर है, अगर वो गतिमान है तो उसकी गति क्या है, उसकी गति की दिशा क्या है, इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने में किया जाता है। सोनार जो है, ये जो आपका जहाज है या नाव है, इसके निचले तल पर इस तरीके से फिट कर दिया जाता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ट्रांसमीटर जिसे हम कहते हैं प्रेषित, और दूसरा होता है हमारे पास अभिग्राही जिसे रिसीवर कहते हैं, जो डिटेक्टर का काम करता है, संसूचक का काम करता है। प्रेषित के द्वारा या जो आपका ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर के द्वारा पराध्वनि तरंगों को प्रेषित किया जाता है, और जो डिटेक्टर है, जो रिसीवर है, अभिग्राही है, संसूचक है, उसके द्वारा उन तरंगों को प्राप्त कर लिया जाता है। तो किसी पिंड से चलने के बाद टकराकर वापस लौटने तक का जो समय है, उसकी सहायता से हम वो कितनी दूरी पर स्थित है इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, अब मैं आप एक्सप्लेन कर रहा हूं जो लिखा हुआ है। इसके द्वारा जल में उपस्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल ज्ञात की जाती। सोनार में पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक प्रेषित तथा संसूचक होता है जिसको निचले भाग में लगा देते हैं। प्रेषित के द्वारा पराध्वनि तरंगें उत्पन्न की जाती हैं और इनको प्रेषित किया जाता है। प्रेषित का मतलब यहाँ ट्रांसमिटेड है, भेजना है। और समुद्र जल में चलने के बाद समुद्र तल में स्थित किसी पिंड से टकराने के बाद यह वापस लौटती हैं और संसूचक द्वारा ग्रहण करके इनको विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित कर दिया जाता है और उसके बाद उनकी उचित व्याख्या कर ली जाती है। माना जल में ध्वनि की चाल कितनी है, v है, और पराध्वनि को प्रेषित करने और अपग्रहण करने में लगने वाला समय स्मॉल t है। तब सतह से पिंड की दूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, d। मैंने आपको बताया यहाँ से चलने वाली जो पराध्वनि तरंगे हैं, जब पिंड से टकराती हैं और टकराने के बाद वापस आती हैं, तो लगने वाले समय को हमने क्या माना, स्मॉल t माना है। तो आप जानते हैं फार्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। तो चाल बराबर दूरी अपॉन समय हमने लगाया, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। कितना लगा, t का आधा लगा। क्या लगा, t का आधा, क्योंकि t समय है पराध्वनि तरंगों को भेजने में और लौटकर आती है जब प्राप्त करने में लगने वाला समय। तो 2d बराबर आ जाता b इंटू टी। इस प्रकार हम
समुद्र के अंदर जो चट्टानें हैं, घाटियां हैं, पनडुब्बियां हैं या जो जहाज डूब गए हैं उनकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब